बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक मरतबा फिर से एक इंतहाई अहम वीडियो लेकर आप सब दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हुआ। नाजरीन, सन 2011 में साबिक सदर मुअम्मर कज़ाफ़ी की खौफनाक मौत वाक़या होने के बाद खाना जंगी और गैर मुल्की मुदाखलत ने तेलो गैस से माला माल मुल्क लीबिया के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। लीबिया एक सोने की चिड़िया है जिस पर सबकी नज़रें हैं। यहाँ अफ्रीका में तेल और गैस के सबसे बड़े ज़खायर हैं और इसकी आबादी 70 लाख से भी कम है। इलाकाई इतबार से यह यूरोप के बिल्कुल सामने है और यहाँ से तेलो गैस बहिरा रूम से बराह रास्त दरामद किए जा सकते हैं, क्योंकि पहले जो तेल दरामद किया जाता है इसका बड़ा हिस्सा खलीज से आता है, जिसके लिए ख़तरनाक समंदरी रास्तों से गुजर कर आना पड़ता है और ऊपर से ईरान की तरफ से अबनाए हरमज़ को बंद किए जाने की धमकियां भी दी जाती हैं। इस एतबार से लीबिया खासकर यूरोप के लिए मशरिक़ वस्ता से भी अहम दर्जा हासिल कर चुका है। सन 2003 में लीबिया के सदर मुअम्मर कज़ाफ़ी ने मगरबी ताकतों के सामने हथियार डालते हुए अपने जोरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर बंद करने के साथ साथ मगरबी कंपनियों को मुल्क के अंदर फ्री कारोबार करने की इजाज़त भी दे दी। लेकिन चंद साल बाद जब इन्होंने तेलो गैस के मैदान में की गई सरमायाकारी को कोमियाने की बात की तो इस पर मगरबी ममालिक नाराज़ हो गए और यही वो वक्त था जब कज़ाफ़ी के इत्तेहादियों ने इनका तख्ता उल्टने का फैसला कर लिया। कज़ाफ़ी की मौत के बाद भी लीबिया में अमन कायम नहीं हो सका और मुल्क आपस में लड़ते हुए मुख्तलिफ ग्रोहों के कब्ज़े में चला गया, जिनको दो बड़े आलमी ग्रोहों की पुष्टपनाही हासिल है। इस वक्त लीबिया में दो बड़ी हुकूमतें कायम हैं। एक तराबलस में वज़ीर-ए-आज़म सराज की हुकूमत, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा की भी हमायत हासिल है, जबकि इस हुकूमत के साथ तुर्की, कतर और इटली खड़े हैं। दूसरी जानिब बात करें तो दूसरी बड़ी हुकूमत जनरल हफ्तर की है, जिसे मुत्तहिदा अरब अमारात, रूस, मिस्र और फ्रांस जैसे ममालिक की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। नाजरीन, सन 2014 तक जनरल हफ्तर इस तबाह हाल ज़मीन में ताकतवर बनकर उभरे हैं। इन्होंने बिनगाजी से शरपसंदी इस्लामी ग्रोहों को निकाला। ये मशरक़ी लीबिया का दारुल-हुकूमत और मुल्क का दूसरा बड़ा शहर माना जाता है। जनरल हफ्तर लीबिया में एक मकबूल शख्सियत थे। ये वो जनरल थे जिनका कर्नल कज़ाफ़ी से इख्तलाफ हुआ था। जलावतनी में इन्होंने कज़ाफ़ी का तख्ता उलटने का मंसूबा बनाया था। वो इस वक्त वर्जीनिया में लेंगे के अड्डे पर मौजूद हुआ करते थे। ये इसी शहर में वाक़ है जहां अमरीकी इंटेलिजेंस CIA का सदर दफ्तर भी है। जनरल हफ्तर इस वक्त बिनगाजी से अमूर हुकूमत चला रहे हैं। इनका मकसद मगरब में तराबलस पर हमला करके मुल्की दारुल खिलाफे पर कब्जा करना है। वो फैज़ सराजुल की इस हुकूमत का तख्त उल्टना चाहते हैं, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर आलमी ताकतों की हमायत हासिल है। लीबिया में इस वक्त तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात दो बड़े ग्रोहों की सरपरस्ती कर रहे हैं, जबकि फ्रांस और रूस भी पीछे नहीं है। मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की के मबैन लीबिया के मामले पर सख्त जुमलों का तबादला भी होता रहता है। तुर्की लीबिया में कायम सराज हुकूमत की मदद करने का हामी है तो दूसरी जानिब UAE जनरल हफ्तर का हामी। दो इस्लामी ममालिक तुर्की और UAE के मबैन लीबिया एक जंगी मुहाज़ की शक्ल इख्तियार कर चुका है। UAE और तुर्की के मबैन हालात जो हैं वो पहले ही कशीदा थे, जिनकी बड़ी वजह अरब ममालिक का तुर्की को खिलाफत उस्मानिया के वारिस के तौर पर लाना है। उर्दुगान जो खिलाफत उस्मानिया की खुलकर वकालत करते नज़र आते हैं, वो किसी तौर भी इन अरब ममालिक को पसंद नहीं जो माजी में खिलाफत का हिस्सा रह चुके हैं। अब ताज़ा तरीन कशीदगी का बायस वो हमले बने हैं जिनमें लीबिया में मौजूद तुर्क एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। लीबिया की अलवतिया बेस पर तुर्की के नस्ब एयर डिफेंस सिस्टम को नामालूम जंगी तैयारों ने तबाह कर दिया है। नाज़रीन, इस हमले के फौरी बाद UAE के एक न्यूज़ चैनल ने यह झूठी खबर भी चला डाली कि इस हमले में तुर्क फ़िज़ाइया के सरबराह भी हलाक हो गए हैं, क्योंकि तुर्क फ़िज़ाइया के सरबराह अहम वफ़द के साथ उस दिन लीबिया के दौरे पर मौजूद थे। तुर्की ने इन हमलों के फौरी बाद किसी पर इल्ज़ाम न लगाया, बल्कि हालात का जायज़ा लेने का ऐलान किया।
अब तुर्क ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इन हमलों में डिसाल्ट मिराज त्यारे इस्तेमाल किए गए हैं जो कि यूएई के पास हैं और इन त्यारों ने मिस्र के फौजी अड्डों को हमले के लिए इस्तेमाल किया। तुर्क तनसीबात पर फ़िज़ाई हमलों की तहकीकात में पेशरफ्त के बाद तुर्की ने मज़ीद फ़ौजी कमक और साजो सामान लीबिया भेजने का ऐलान करते हुए ये कहा है कि वो तुर्क फ़ौज पर हमला करने वालों को ज़रूर जवाब देंगे। लीबियाई हलकों ने सोशल मीडिया पर तुर्की के एक फ़ौजी काफ़िले की तस्वीर वायरल की हैं। ये काफ़िला हथियारों और अस्करी साजो सामान से लदे मुतअद्दिद ट्रकों पर मुश्तमिल था और अल वतिया के फ़ज़ाई अड्डे की जानिब जा रहा था। नाज़रीन, इससे कबल तुर्की के एक फ़ौजी कार्गो जहाज़ ने अपना सामान दारुल हुकूमत तराबलस में माइतिका के हवाई अड्डे पर उतारा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की की फ़ौज लीबिया में नए फ़िज़ाई दिफाई निज़ामों को नस्ब करने जा रही है। तुर्की की फ़ौज कुछ अरसा कबल यूक्रेन से हासिल किए गए S-125 सिस्टम की तनसीब अमल में लाएगी। ये निज़ाम सरत शहर और लीबिया के मगरब में फ़ौजी अहमियत के हामिल बाज़ इलाकों की फ़ज़ाई हदूद की निगरानी करेगा। नाज़रीन, इसके अलावा अनकरा हुकूमत मिसराता शहर में एक फ़िज़ाई और एक बहरी फ़ौजी अड्डा कायम करने के लिए काम कर रही है। इसका मकसद लीबिया में तुर्की के मुस्तकिल वजूद की बुनियाद डालना है। इस मकसद से तुर्की ने फ़िज़ाई दिफाई निज़ामों की तनसीब की और वो लीबिया की सरजमीन पर हथियारों, अस्करी साजो सामान और उजरती जंगजुओं की भरमार कर रहा है। तुर्की की बात करें तो तुर्की की बहरिया ने बुध के रोज़ ऐलान किया था वो आइंदा अरसे के दौरान लीबिया के साहिलों के नज़दीक ज़गैम बहरी मशक़ें भी शुरू करने वाला है। दूसरी जानिब तुर्क सदर जो रजब तैयब उर्दगान हैं वो इस वक्त मुस्लिम दुनिया के मकबूल तरीन लीडर बन चुके हैं। नस्ल दर नस्ल बादशाहत के मर्तबे पर फाइज अरब हुक्मरान इस हकीकत से भी वाकिफ़ हो चुके हैं कि तुर्क खिलाफत उस्मानिया पर बनाए गए ड्रामे उर्तगल ने अरब अवाम में भी खिलाफत से मुतल्लक जज्बात उभारे हैं। तो वहीं इन बादशाहों की पॉलिसियों से भी इख्तलाफ सामने आ रहा है। यूएई तुर्क सदर को अपने लिए बड़ा खतरा समझते हैं। अगर लीबिया में किए गए हमले यूएई ने किए हैं तो इसके नताइज संगीन होंगे और अगर यूएई इन हमलों में मुलव्वस हुआ तो तुर्की जो है वो हो सकता है कि यूएई पर वापसी जवाबी कार्रवाई करे और इस जवाबी कार्रवाई के पेश नज़र जो है इन दोनों ममालिक के दरमियान एक नई टेंशन क्रिएट हो सकती है। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। आपसे इंशाल्लाह किसी नई अपडेट, किसी नई डेवलपमेंट के साथ हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।